लेकिन ये जो भाजपा का जो नीति है किसान के लिए बहुत गलत है। ज़्यादा जल्दी से जल्दी एक्सपोर्ट का बैन खुलना चाहिए, क्योंकि किसान को 2 पैसा मिलेगा। किसानों के नीति के खिलाफ है मोदी जी। मोदी जी तो बोले थे आपकी आय दोगुनी कर देंगे, आपका कर्जा माफ कर देंगे, एमएसपी दे देंगे। वही तो किसान पागल होके उनको चुन के दिया, लेकिन अभी ये साल उनको गाड़ा देंगे, क्योंकि जो एनसीसीएफ और नाफेड में इतना भ्रष्टाचार होगा है, उसमें किसान का भी फायदा हुआ नहीं, ग्राहक का भी फायदा हुआ नहीं। और वो सब किसान लोगों का प्याज लिया नहीं, वो व्यापारी लोगों को लिया है। और मोदी का कर्जा माफ कर रहे हैं, वो आपका नहीं कर रहे। वो तो बड़े बड़े उद्योगपति का कर रहे हैं, क्योंकि वो इलेक्शन के लिए उनको वही लोग फंड देंगे। किसान कहाँ से देंगे? किसान के पास जब 1 रुपया नहीं है, किसान का जो खेत से पैदा हुआ, जो पैदावारी, उसको पैसा नहीं मिला, तो किसान क्या मन बना आपकी बात? किसान ने तो अभी आपके बार ये भाजपा बर्बाद। बीजेपी सरकार ठीक काम नहीं कर रही। जी बिल्कुल भी नहीं। 10 साल में उन्होंने ठीक काम किया ही नहीं है। लोगों को आपस में लड़ाया है, राम मंदिर के मुद्दे उठाए हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे उनको ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने उन मुद्दों पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने कहा था महिलाओं को सुरक्षा देंगे, रोजगार देंगे। कोई सुरक्षा, कोई रोजगार नहीं मिला, ना महिलाओं को ना ही आदमी लोगों को। तो अब की बार महिलाओं ने क्या ठाना कि हम ये जो सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, इनको लाएंगे। इनकी सोच विचारधारा मोदी जी की विचारधारा से अलग है। न्यू यूथ को नौकरियां मिलेगी, रोजगार मिलेगा। महंगाई के ऊपर जो मुद्दा है, महंगाई कम हो जाएगी। हमारी ये विनती है कि यही इन चीज़ों पे दिया जाए। ये महंगाई, इतना महंगाई है, गरीब तो मर रहे हैं महंगाई से, बहुत मर रहा है, बहुत महंगाई है। महंगाई कम कर ले आए थे मोदी। नहीं हो रहा है ये मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, महंगाई और ज्यादा बढ़ा रहे। मोदी जी ने कहा था कि महिलाओं को राहत देंगे, महंगाई कुछ भी नहीं दिया है। ये सब बोबल है, ये सब बोबल है। ये सब हम करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को हम मेहनत करके हम बढ़ा रहे, हम कर रहे, लेकिन मोदी जी कुछ नहीं। अभी राहुल जी आ रहे हैं ना, तो राहुल जी का सत्ता आना ही मांगता है। हाँ, राहुल जी को जरूरी है। राहुल जी गरीब को देखेगा और करेगा। मोदी जी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, बस फुर्सत ही नहीं है उनको। बाहर लोगों के विचार क्या है, जो प्रॉब्लम्स में है, उनको फुर्सत ही नहीं है ये सुनने के लिए कि हम क्या चाहते हैं, हमारी भारतीय जनता क्या चाहती है, कि क्या हो, हमारे क्या ज़रूरत है हमारी, वो पूरी हो। वो मन की बात करते हैं, लोगों के मन की बात नहीं, लोगों की मन की बात सुनते ही नहीं है। गरीबों का, गरीब से और ज़्यादा गरीब होते जा रहा है। अमीर अडानी अंबानी वो और अमीर होते जा रहे हैं। उनको इस चीज़ों पे गौर करनी चाहिए, बल्कि ये नहीं कि राम मंदिर के मुद्दे उठाए, इलेक्शन के ऊपर घोटाला करे। बस इनका काम यही है, और हिंदू मुसलमान को लड़ाए। मोदी जी ने किसान की मार दिया। हमको बोला था मोदी जी, हमारा सरकार आ गए 15-15 लाख रुपए डालूंगा, 1 रुपया नहीं डाला आज तक। मोदी जी ने आज तक 1 रुपया नहीं डाला। मोदी जी ने कहा था बेरोजगार को नौकरी देंगे, एक भी नौकरी नहीं मिली। मोदी जी ने कहा किसानों के फसल जो है ना, अच्छा दाम दूंगा। हमारा प्याज फुकट में जा रहा है, आज प्याज को कोई भाव नहीं मिल रहा। ये मोदी जी क्या कर रहा है दिल्ली में बैठकर? आज भी फोटो खिंचा रहे हैं। हाँ, वो फोटो खिंचा रहे हैं। दूसरी बार ऐसी हुई है, हमारे किसान की दिक्कत ऐसी है, ये प्याज को भाव नहीं, इसीलिए हमारे किसान के जो लड़के हैं ना, उनकी शादी नहीं हो रही। कोई लड़की नहीं दे रहा, वो नौकरी चाहिए किसान को। मोदी जी कह रहे क्या करोगे शादी करके, देश की सेवा करोगे, जैसे वो कर रहे हैं। हमारे किसान की लड़के की शादी नहीं हो रही ना, ये मजबूरी हम किसान की है ना। अगर प्याज, हम एक ही बात कहना चाहेंगे, प्याज को अगर अच्छा दाम दिया ना मोदी जी ना, वो लड़की देंगे ना हमको किसान के। देश की रक्षा मंत्री बोलती हैं कि देश की रक्षा मंत्री बोलती हैं मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती हूँ। वो खाती नहीं ना, उनको प्याज किधर आता है ये मालूम नहीं है, ऊपर आता है क्या नीचे आता है ये मालूम नहीं ना उसको। पहली बात है ना, मोदी जी ने आप क्या किया, साड़ी बांट दिया। साड़ी वो साड़ी कैसी है? वो साड़ी 100 रुपए की साड़ी है खाली। ये बताइए किसानों ने क्या ठाना? पहले किसानों की इज्जत लूटी और साड़ी बांट रहे हैं अब। पहले तो पूरी खोल बांट रहे। वो बांट बताओ तो किसानों ने क्या ठाना? बांडी में खाने को कुछ नहीं, बांडे क्या करेगा? जो शौचालय तो बना दिया। शौचालय में पानी नहीं तो क्या डालेगा उधर? हमको शौचालय में बाहर जाना पड़ता है, पानी नहीं न पीने को। क्या करेगा? कैसे जाएंगे वो पेट में कुछ नहीं संडस कैसे जाएगा? लेकिन ये बताओ, मोदी जी ने एक भी वादे पूरे नहीं किए, लेकिन टीवी पे दिखाते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कुछ किया नहीं मोदी जी ने। वो काला धन लाने थे, वो क्यों नहीं लाया? नोटबंदी किया तो नोटबंदी क्यों किया? जीएसटी क्यों लागू किया? वो
किसान की पूरी बर्बादी कर डाले हो मोदी ने। उसको यही बार मोदी को हम गुजरात भेज दूंगा। गुजरात हाँ गुजरात दिल्ली से बुला लेंगे। हाँ वो तो कह रहे हैं आपकी बार 400 पार। 400 नहीं 200 नहीं मिलेगा उसको। 200 सिर्फ 200 नहीं मिलेगा। ये देखो, ये तो किसान भाई है। हमारा सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन बंद कर दिया है। बुढ़ापे का हमारा सब मोदी ने छीन लिया है। इसलिए जो भी पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वोट फॉर ओपीएस हमारा मुहिम पूरे देश भर चालू है, देश भर चालू है। इस बार मोदी को हम पाड़ेंगे ही, जब तक वो हमको पेंशन नहीं देते तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपकी बात मोदी जी साड़ी क्यों बांट रहे? गुजराती कपड़ा व्यापारियों का भला करने के लिए साड़ी बांट रहे। इधर किसानों को प्याज को भाव नहीं। 2000 रुपए एक क्विंटल प्याज को खर्चा आता है। 1500 रुपए क्या प्याज बेचते हैं, 500 रुपए किसानों को घाटा आता है। इस देश मजबूत बन रहा है, डंका बज रहा है, क्या दिक्कत? बाकी सब भिखारी हो रहे ना। देश मजबूत करके क्या करे? बाकी भिखारी, देश भिखारी बन रहा है। ये माल है हमारा। इसके ऊपर हम सब घर हमको इसके ऊपर चलता है। प्याज के ऊपर लड़की की शादी करनी हो, प्याज निकलने के बाद तो प्याज को अभी बाजार नहीं तो शादी कैसे करेगी? देश ये बताओ, देश भिखारी बन रहा है। अभी का डंका बज रहा है भाई। भिखारी बन रहा है, भिखारी। सब बराबर है। देश एक मिनट रुको। देश की मोदी जी ने अग्निवीर लागू किया। क्यों किया? 4 साल में क्या करेगा वो? अब की बार इस प्याज से सुनो इस प्याज से मोदी जी के आंसू निकालोगे कि नहीं? एक काम करने का, वो मशीन मत लगाओ। वोटिंग करने के बाद सबसे मेन बात, वोटिंग मशीन नहीं चलेगा। वोटिंग मशीन नहीं चलेगा। इस क्षेत्र के बीजेपी के खासदार को वोट नहीं करेंगे, कांदा उत्पादक नहीं करेंगे। हमारे पिंपल गांव में आए थे मोदी जी, उसने बोला था हमने नासिक का प्याज खाया है, तो वही किसान को हम रुला नहीं देंगे। तो वो सत्ते में आने के बाद अभी 6 महीने से पूरा प्याज, ये जो किसान जो छोटा किसान का खून पी रहा है। हाँ। किसानों की आय दोगुनी करने आया हूँ मैं। दुगनी नहीं, वो सब खत्म कर दिया। किसी से कर्जा माफ करेंगे? नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। एक मिनट, आप पत्रकार हो, आप बताइए किसानों का कर्जा कहाँ पे माफ किया? आपके पास कोई न्यूज आया क्या? कल 500 रुपए कांदा का हमारे चांदोर मार्केट में। ये खुली पावती है। 500 रुपए प्याज में क्या होता है? सब भ्रष्टाचारियों को अपने पक्ष में लेके उसको मंत्री पद दे रहे। मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ। तो और भी तमाम लोग इधर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। और हाँ, मोदी हटाओ देश बचाओ। मोदी ठीक नहीं है। मोदी ठीक नहीं है। मोदी गद्दार है, गद्दार। गारंटी वाला आदमी नहीं है, वो झूठा है। मोदी की गारंटी अब की बार सब बढ़िया हो जाएगा। अरे सब झूठा हो, सब झूठा हो। पाउडर लेके आओ, मोदी वॉशिंग पाउडर लेके आओ, धो के चलाओ। वो तो रहे सबको आजकल अपने में ले रहे हैं। धो के तो अच्छा चल रहा है अभी, लेकिन किसान जी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन किसानों के खिलाफ क्यों? हमारा एक ही है, यहाँ पे सब किसान है। मोदी जी की एक ही गलत बात है, वो है किसानों के खिलाफ। किसान दिल्ली में बैठा उसकी नहीं सुन रहे। नासिक में प्याज का भाव, हाँ, मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहते। प्याज गया, सब कुछ गया। किसान को बर्बाद कर दिया मोदी ने। सही चला रहे हैं। नहीं, सही नहीं। कितना भी आप न्यूज ले लो, एक ही न्यूज है, मोदी किसानों के खिलाफ है। और हम आपके जरिए यही पूछना चाहते हैं, ऐसा क्यों? आपकी बार राहुल गांधी, आपकी बार मोदी जी नहीं, मोदी जी थैला पैक करो। समुन्दर में मच्छी पकड़ने को भेजने का है उसको। मोदी जी को मच्छी 400 एक भी बार और एक ही मिलेंगे उसको। राहुल गांधी बनाना है उसको। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। सागरी का सीट आ जाएगा अभी ऐसा। समस्या ये है कि हमारा जो इलाका है वो आवर्षण ग्रस्त है हमेशा के लिए। इधर के जो प्याज उत्पादक किसान है वो बहुत प्रतिकूल परिस्थिति में प्याज का उत्पादन करते हैं। लेकिन जब प्याज का उत्पादन उनके हाथ में आता है तो अचानक से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के इस पर सरकार बैन लगा देती है और प्याज के दर कम कर देती है। क्या भारत में महंगाई में सिर्फ प्याज का ही कुछ योगदान है? महंगाई कम करनी है तो सिर्फ प्याज की महंगाई कम करनी है, अन्य कुछ महंगाई नहीं है। क्योंकि 20 साल पहले जो डीएपी का बोरी मिलता था वो 500 रुपये मिलता था, आज वो 1500 हो गए हैं। जो 40 रुपये लीटर डीजल था वो 100 रुपये हो गए हैं। ये जो बाकी की सब जितनी भी किसान के लिए जो उत्पादन है वो सब दुगनी नहीं 4 गुनी हो गई है। और किसान का जो उत्पादन है वो 20 साल पुराना रेट मिल रहा है। नासिक में आए थे तो बोले आपका
प्याज खाया है मैंने, आपको रोने नहीं दूंगा। और आज किसान रो रहा है, परेशान है। वही बात है कि झूठ बोलने की भी एक क्या कह रहे हैं आप? हमारी प्याज की कसम खाई थी उसने। कसम खाई लेकिन उसका पालन नहीं किया। उसने बोला था प्याज के अच्छे दिन वाले किसानों के अच्छे दिन आने वाले थे। कहाँ आए हमारे अच्छे दिन? हम तो डूब गए सब। इसके नतीजे और इसके पीछे लग के हम डूब गए सब। हमको बेवकूफ़ बना दिया। और ये वो कभी माफ नहीं करेंगे किसान। अब की बार उसको माफ ही नहीं करेंगे। उसको सब है ना, सब फेरना पड़ेगा वो मोदी को। किसान सब उसको सही जगह पे लाएंगे। लेकिन वादे बहुत किए थे आपसे। 14 में जब आए बोले कि प्याज का भाव सही मिलेगा, आय दोगुनी होगी, MSP लागू करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। ये खाली पंतप्रधान बनने के लिए बोला था। केवल प्रधानमंत्री बन जाए। हाँ, जुमले पर खाली कुर्सी चाहिए थी। खाली उसको कुर्सी की जरूरत थी। तो कुर्सी दे दी आपने, अब तो कुर्सी दे दी, उतारेंगे? हाँ, फिर उतरने का ताकत भी किसान में है और चढ़ाने का ताकत भी किसान में है। किसान जो कर सकता है ना, वो अभी इस चुनाव में सब दिखा देंगे। लेकिन किसानों को हल्के में ले रहे मोदी जी। दिल्ली का किसान जब आ रहा है तो रास्ते में कील लगा रहे हैं। आज 5000 ठोक रहा है, रास्ते में खिले ठोक रहा है, उसको बारिश की बरछाव कर रहा है, उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, वो किसान की मजाक उड़ा रहा है। तानाशाही उसको ये नहीं मालूम है कि वो किसान ने ये हुक्म सही चल रही है। उसको ये नहीं मालूम कि किसान ने आपके ऊपर बहुत विश्वास जताया और आपको खुर्ची पे लाया। किसान को कुछ भरोसा था मोदी के ऊपर। उसने ऐसे वादे किए थे, सब बर्बाद कर दिए किसान को। 2000 आ तो रहा है, क्या दिक्कत है? हाँ, 2000 आ रहा है ना किसानों का। 2000 हमको चाहिए नहीं, हमको भीखी नहीं चाहिए उसकी। हमको भीखी नहीं चाहिए, उसने कुछ देने की जरूरत नहीं हमको। 6000 उससे मोदी को सेविंग के लिए लगता है और 6000 में ये किसान का साल निकालेगा, क्या करेगा? अपना 6000 में सेविंग करा रहे हैं, दाढ़ी बनवा रहे हैं, और आपको 6000 में बोल रहे हैं कि खेती साल के लिए निकालो 6000 में। क्या निकालने का? वो कुटुंब के एक सदस्य को 6000 मिलता है, बाकी को क्या खाने का? लेकिन किसानों के साथ जिस तरह से धोखेबाजी हो रही है, गद्दारी हो रही है, इसकी सजा देनी चाहिए आपको, सरकार को। सजा तो मिलने ही वाली है, देनी नहीं, मिलने ही वाली है, अभी देंगे। सब किसान इस लोकसभा में उसको उसकी सही जगह दिखा देंगे। लगातार हम मणिपुर से आ रहे हैं, किसान मुद्दा उठा रहे हैं। देश के किसानों की बात मोदी जी सुनते नहीं है। किसान बहुत परेशान है, किसानों को बहुत परेशान किया है मोदी ने। झूठे वादे करके बहुत फंसाया है। कह रहे थे MSP लागू करेंगे, लागू ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। MSP का तो कोई वादा ही नहीं कर रहे हो। और EVM को बंद करके बैलेट पेपर पे चुनाव लो, फिर देखेंगे। बैलेट पेपर पे चुनाव लेना पड़ेगा, हल लेना। मोदी जी एक नया जुमला दे रहे हैं। वो जुमला ये दे रहे हैं कि देश की 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है। जो किसान के ऊपर मुद्दा उठा रहा है ना संसद में भी, उसको वो दबाव में लाके सस्पेंड कर रहा है। और उसको वो क्या बोलते हैं आपको, संसद ईडी की चौकसी का उसको सीबीआई का डर। किसी की बनी है तोड़ के अपनी बना लेते हैं। हाँ, सरकार जिसकी और की बनी है तोड़ कर अपनी तोड़ के अपनी बनाएंगे। ये कौन सा लोकतंत्र चल रहा है? ये लोकतंत्र है क्या? जो ये तानाशाही चल रही है, क्योंकि जो समाज आपको चुन कर दे रहा है उनके ऊपर आप ईडी का, सीबीआई का, सबका प्रेशर करके उनको लेकिन जो मोदी का विरोध करता है ना, उसको देशद्रोही ठहरा देता है। उसको बोलते हैं मोदी विरोधी है, देश विरोधी है। नहीं, देश विरोधी नहीं है। देश के पास गया तो किसान ने उसका मत माना तो देशद्रोही हो गए क्या? देशद्रोही तो सबसे गद्दार ये है, कुर्सी पे बैठे ये। हाँ, मोदी सबसे देशद्रोही है। किसान कभी देशद्रोही नहीं हो सकता। किसान मोदी जी से मिल सकता है। राहुल गांधी यहाँ पर बोल रहे हैं मोदी जी अडानी मोदी किसान से बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे किसान उठा के ले गए। नहीं, हम हमारी समस्या मानते हैं ना कि उसके पास हम किसके पास जाएंगे? हमने उसको चुनाव में चुन के दिया है, हम उसके पास ही जाएंगे ना। वो हमारा कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। आने से पहले नासिक में आए थे, तब आने से पहले 2 दिन हमको प्याज के मुद्दे पर हम बोल रहे थे, हमको उठा के लेके जाने के लिए, और उसने ऑर्डर दिया था पुलिस वालों को। हमको 2 दिन पहले उठा के लेके गए थे। पूरे नासिक जिले के जितने भी किसान बोलने वाले किसान थे, जिनको अपेक्षा थी कि हम मोदी जी से बात करेंगे प्याज के दरों के बारे में, तो उनको उठा के रातों रात पुलिस थाने में नजर कैद कर लिया। ये कहाँ का लोकतंत्र है? यहाँ पर किसानों की आवाज दबाई जा रही है। हमारी समस्या सुनने वाले ही नहीं हो, उसको हमारी समस्या सुनने की ही नहीं है। राहुल गांधी अब आपकी समस्या सुन रहे हैं, उनसे कितनी उम्मीद है? उससे तो उम्मीद है, अभी उससे उम्मीद है। उसने किया है, उसने 40 साल तक उम्मीद दी है, और उसने जो अच्छा काम किया है, हमसे आशा थी कि उससे भी अच्छा काम करेंगे, इसलिए हमको चुन के लाया था। इसने बड़ी बड़ी उम्मीदें दी थी। राहुल गांधी किसानों के लिए सबसे अच्छा है, और कुछ भी अभी भी वो करेगा। अडानी अंबानी के लिए मोदी अच्छा नहीं, मोदी हटाने का है। उसके लिए अच्छा है ना, उसके लिए अच्छा है। अभी राहुल जी ने बताया मोदी, अदानी, अंबानी उसके लिए अच्छा है।
अब किसानों के लिए किसानों के विरोध में है मोदी। किसानों ने मन बना लिया मोदी के खिलाफ जाने का। किसानों आप इस बार मोदी को हटाएंगे, जड़ से उकड़ के फेंक देंगे। आपकी बार ये मशीन नहीं चाहिए, वोटिंग मशीन बंद कर। आपकी बार मोदी की कुछ भी पॉलिटिक्स चलने वाली नहीं। तमाम किसान यहाँ पर मौजूद थे। किसान करे मोदी आप क्या कर रहे हैं, ये योजना ला रहे हैं, वो योजना ला रहे हैं, महिलाओं को झूठा आश्वासन दे रहा है, साड़ी दे रहा है, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तुमको जड़ से उकड़ फेंक देंगे। अभी वो कमल दिखने वाला ही नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि काला धन वापस लाऊंगा, कहा गया काला धन? काला धन के चक्कर में हमारे बहुत से ये सब जुमला करके मोदी जी वाले तो उसने काले धन वाले तो उसके साथ ले लिए, सब बाहर विदेश में। कहाँ से? हाँ, सब बाहर विदेश पे। वो फिर कहाँ से काला धन निकालेंगे? ये भी काला धन वाले थे, या चौकसी हो या मोदी हो या कोई भी हो, सब भगा दें। हाँ। 15 लाख देने वाला था, किसानों को कुछ दिया, कुछ नहीं मिला। तो देखिए नासिक के किसान है, महाराष्ट्र का सब बिजनेस गुजरात में लेके जा रहा है। ये महाराष्ट्र के लोगों को बेरोजगार कर रहा है। और किसानों को, लड़कों को अभी नौकरी नहीं है, किसान में भाव नहीं मिल रहा है, सब परेशानी में गए। और हमारा जो व्यवसाय है वो भी वो गुजरात में लेके जा रहा है। सब गुजरात में लेके जा रहा है। देश को चलाने वाले गुजरात और देश चले। नीचे वाला देवेंद्र फडणवीस है ना, ये सबसे गद्दार है, उसका पाला हुआ बच्चा है ये देवेंद्र फडणवीस। मोदी का? हाँ, मोदी का पाला हुआ बच्चा है। तो इन बच्चों को सबक, हाँ, मोदी के गोद में खेलता है वो। बच्चों को सबक सिखाएंगे। हाँ, सबको जरूर सबक सिखाएंगे उसको। और महाराष्ट्र में भी सब सबक सिखाएंगे और दिल्ली में भी सबक सिखाएंगे। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका